प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कविवर बिहारी द्वारा रचित भक्ति शीर्षक कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का मनोरम चित्रण किया गया है। छंद देखें। मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। दूसरा दोहा देखें। पहला आपने पिछले भाग में पढ़ लिया है। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के सिर पर सुशोभित मोर मुकुट का सुंदर चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। मोर मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट। चंद्रकन, चंद्रिकाओं, चंद्रमाओं। राजत, सुशोभित होना। नदनंद, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। शशि शेखर, चंद्रमा जिसके सिर पर है अर्थात भगवान शिव। अकस, प्रतिबिंब। सत, सैकड़ों। व्याख्या देखें। कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट सुशोभित हो रहा है। मोर मुकुट की चंद्रकन यूं राजत नदनंद, और उन पंखों के बीच में बनी सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं, चूँकि आपको पता है कि मोर के पंखों में नेत्र जैसी आकृतियां बनी होती हैं, उसी को कवि लक्ष्य करके कह रहा है कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट सुशोभित हो रहा है। उन मोर के पंखों के बीच बनी चंद्रिकाएं देखकर ऐसा लगता है मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सच्चंद, मानो भगवान शिव से प्रतिद्वंदिता में, तुलना में श्री कृष्ण ने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। क्योंकि भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा है, अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान सुशोभित हो रहा है और ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव की प्रतिद्वंदिता में, तुलना में उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया हो। तीसरा देखें। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का मनोरम चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सोहत, सुशोभित होना। पीत पटु, पीले वस्त्र अर्थात पीतांबर। श्याम माने श्री कृष्ण। सलोनी माने सुंदर। गात माने शरीर। नील माने नीलमणि। शैल माने पर्वत। आतप, आतप माने धूप, प्रकाश। प्रभात, प्रातःकाल। व्याख्या देखें। कवि बिहारी जी कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, श्री कृष्ण ने अपने सांवले और सलोने मने सुंदर, गात मने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र अर्थात पीतांबर धारण कर रखा है। ऐसे में वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नील मणियों के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हों, अर्थात श्री कृष्ण का सांवला शरीर नील मणियों के पर्वत के सदृश दिखाई दे रहा है
और उन्होंने जो पीतांबर वस्त्र धारण कर रखा है वह ऐसा लगता है जैसे नीलमणियों के पर्वत पर प्रातःकालीन पीले रंग की धूप पड़ रही हो। तो पूरा अर्थ हुआ, कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले और सुंदर शरीर पर पीले रंग का वस्त्र अर्थात पीतांबर वस्त्र सुशोभित हो रहा है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे नीलमणियों के पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हों। अर्थात श्री कृष्ण ने जो पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा है वह नीलमणियों के पर्वत पर पड़ने वाली प्रातःकालीन सूर्य की पीली किरणों के समान प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर काव्य के सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने श्री कृष्ण के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण किया है। दूसरा, रस, श्रृंगार एवं भक्ति। तीसरा, छंद, दोहा छंद। चौथा, अलंकार, अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा। यहाँ दोनों में ही आपको उत्प्रेक्षा नजर आ रहा है। जो दूसरा दोहा है उसमें मनु शशि शेखर की अकस में उत्प्रेक्षा है, और जो तीसरा दोहा है वहाँ मनो नीलमणि शैल पर यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। भाषा, ब्रज, शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य और शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।